प्यारे बंधुओं, आज जिस एक्ट्रेस के रेयर मोमेंट्स की रिपोर्ट मैं पेश करने जा रही हूँ वो है जया प्रदा। इस वीडियो में मैं पेश करूंगी जया प्रदा के करियर की शुरुआत की कुछ सेंसेशनल रेयर मोमेंट्स। वीडियो के एंड में जया प्रदा के जो लिप्स मूवमेंट्स हैं वो तो देखने लायक हैं। मैं चंद्रकांता बानो गुप्तचर टीवी पर प्यारे बंधुओं का स्वागत करती हूँ और साथ ही शिकायत भी करती हूँ कि मेरे प्यारे बंधु वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। जया प्रदा भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री रही है जिन्होंने न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि दक्षिण भारतीय भाषाओं विशेषकर तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका अभिनय, नृत्य कला और खूबसूरती ने उन्हें 1970 और 1980 के दशकों में भारतीय फिल्म उद्योग की शीर्ष अभिनेत्रियों में शामिल किया। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री नामक नगर में हुआ था। उनका मूल नाम ललिता रानी था। उनके पिता कृष्णा राव एक तेलुगु फिल्म थिएटर के मालिक थे और इस कारण से जया प्रदा को बचपन से ही फिल्मों में रुचि थी। बहुत कम उम्र में ही जया को भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों में प्रशिक्षित किया गया। जया प्रदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 14 वर्ष की उम्र में 1976 में एक तेलुगु फिल्म भूमि कोसम से की, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई। ये भूमिका भले ही छोटी थी, लेकिन उनके नृत्य और आकर्षक व्यक्तित्व ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी पहली प्रमुख सफलता आई के विश्वनाथ की फिल्म श्री श्री मूवा से। इस फिल्म में उन्होंने एक बूंदी नृत्यांगना की भूमिका निभाई और उनके भाव प्रदर्शन तथा नृत्य कौशल ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। ये फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि इसे हिंदी में सरगम के नाम से बनाया गया और इसमें भी जया प्रदा ने ही प्रमुख भूमिका निभाई। इस फिल्म से उन्होंने हिंदी दर्शकों के बीच भी पहचान बनाई। तेलुगु सिनेमा में जया प्रदा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में एन.टी. रामाराव, अक्किनेनी नागेश्वर राव, चिरंजीवी, कृष्णा और शोभन बाबू जैसे प्रमुख अभिनेताओं के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी कुछ प्रमुख तेलुगु फिल्में हैं: श्री श्री मूवा 1976, अडावी रामुडू 1977, इसमें उन्होंने एन.टी. रामाराव के साथ काम किया। यामागुला 1977, सीता कल्याणम 1976, शंकरा भारनम 1979। तेलुगु सिनेमा में उनका नृत्य विशेष रूप से सराहा गया और वे उस समय की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शुमार हो गयीं। तमिल सिनेमा में भी जया प्रदा ने कई यादगार फिल्में की और वहां की शीर्ष अभिनेत्रियों में जगह बनाई। उन्होंने कमल हासन, रजनीकांत और शिवाजी गणेशन जैसे तमिल सुपरस्टार्स के साथ काम किया। तमिल में उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं: निनायथाले एनिक्कुम 1979, इसमें उन्होंने रजनीकांत और कमल हासन दोनों के साथ काम किया। आरिनी रुंथु अरुबातो वरई 1979, ये फिल्म रजनीकांत की प्रमुख फिल्मों में से एक है और जया प्रदा की भूमिका ने इसे भावनात्मक गहराई दी। अनबुल्ला रजनीकांत 1984, ये फिल्म एक भावुक कहानी थी जिसमें उन्होंने अपनी नर्म और संवेदनशील अभिनय शैली का प्रदर्शन किया। तमिल सिनेमा में भी उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि वे कई वर्षों तक सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। मलयालम सिनेमा में जया प्रदा ने सीमित लेकिन यादगार काम किया। उन्होंने प्रमुख मलयालम अभिनेता पद्मनाभम, मम्मूटी और मोहनलाल के साथ काम किया। उनकी अभिनय क्षमता और बहुभाषी संवादों पर पकड़ के कारण केरल के दर्शकों ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया। वे अक्सर ऐसी भूमिकाओं में दिखी जो सशक्त, भावनात्मक और संस्कारी महिला का प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी अदाकारी में नाटकीयता की जगह गहराई और संयम देखा जाता है। यही वजह है कि उन्हें कई गंभीर और कलात्मक फिल्मों में भी चुना गया। जया प्रदा को दक्षिण भारतीय फिल्मों में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। नंदी अवार्ड तेलुगु सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार, फिल्मफेयर अवार्ड साउथ, SIAMA अवार्ड्स। भारत सरकार ने उन्हें सिनेमा में विशिष्ट योगदान के लिए कई मंचों पर सम्मानित किया। जया प्रदा न केवल एक अभिनेत्री हैं, बल्कि वे भारतीय फिल्म इतिहास की एक विरासत हैं। उनके आरंभिक जीवन की साधारणता और संघर्ष और फिर दक्षिण भारतीय भाषाओं में उनकी फिल्मी करियर की ऊंचाइयां, ये कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। उन्होंने न केवल दक्षिण भारत में बल्कि पूरे देश में अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया। वे उस युग की प्रतीक है जब भारतीय सिनेमा क्षेत्रीयता की सीमाएं पार करके एकजुट हो रहा था और जया प्रदा उन अदाकारों में थी जो इस एकता की मिसाल बनी। प्यारे बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और शेयर करके आपकी अपनी गुप्तचर चंद्रकांता बानो को सपोर्ट जरूर करना। अब रुखसत का वक्त आ गया है, चलती हूँ। नमस्कार और आदाब।